नमस्कार। अब आप सुनेंगे कैकेयी कोप भवन में है और राजा को जब पता चला, कल ही राज तिलक है और राज तिलक की तैयारी में सभी कर्मचारी संलग्न हैं। हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में वो मंथरा ने कैकेयी को कान भर दिया, वो काम बिगाड़ दिया और कैकेयी कोप भवन में चली गई। और कैकेयी ने क्या किया, अपने नए वस्त्रों को उतार दिया, अब पुराना वस्त्र पहन लिया, अपने सभी आभूषणों को हटा दिया और क्रोध से वो पूर्ण क्रोधाग्नि उसकी भड़क उठी और क्रोध में वो पड़ी हुई है, वो भवन में पड़ी हुई है। राजा दशरथ खोजते पहुँचते हैं और स्पर्श करना चाहते हैं शरीर, तो वो नागिन की तरह उठी और फुफकारने लगी, मतलब उसका क्रोध में वो उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और राजा कहते हैं कि कहो, किसी को राजा को देश से निकाल दूँ, किसी गरीब को राजा बना दूँ, मुझे क्या कमी है? क्या कोई किसी ने कुछ कह दिया है? तुम ऐसा करो, तो अपने नए वस्त्रों को पहन लो और आभूषणों को पहन लो, कल ही राज तिलक है और तुम चलो उसमें शरीक हो जाओ। इतनी बातें सुनकर वो और उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठती है, वो क्रोधित हो उठती है, कुछ नहीं बोलती है। 1-2 मिनट के लिए तो स्तब्ध रह जाती है, शांत रह जाती है और तब राजा कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ, वो सत्य कहता हूँ। कहा गया है, राजा कह रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वरु वचन न जाहि। रघुवंशियों के प्राण चला जाएगा, लेकिन जो कह देंगे उसको पूरा करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो बोलो। तो कैकेयी कहती है कि आप मांगू मांगू कहऊ प्रिय, कबहु न देहु न लेहू, लेन चहु वरदान दुई, सो पावत संदेहु। 2 वरदान आपने कहा था, वो अभी तक आपने दिया नहीं, आज हमको वो दोनों वरदान दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है, मांग लो, 2 वरदान क्या 4 वरदान मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम नए वस्त्र पहन लो और आभूषणों को पहन लो और कल राज तिलक है, उसमें चलो कोप भवन से और उसमें सम्मिलित हो जाओ। तो कहा, कैकेयी ने कहा कि क्या हमें मोल खरीदा गया है? आपने मोल खरीदा है और भरत आपका पुत्र नहीं है, भरत को राजगद्दी दीजिए और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दीजिए। ये दोनों वरदान हमको आज चाहिए। तो राजा ने कहा कि पहला वरदान तो ठीक है, लेकिन दूसरा ठीक नहीं है। दूसरा वरदान क्या तुम हंसी में कह रही हो दूसरे वरदान को? फिर से इस पर विचार करो। कहा कि नहीं नहीं, हमको ये दोनों वरदान चाहिए। तो राजा ने एवमस्तु, राजा ने स्वीकार किया और तब माता कौशल्या के पास राम जाते हैं और कौशल्या कहती है, राम की माता कौशल्या कहती है, यदि पिता कहें कि वन जाइए तो वन में बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरी भी राय है कि अय राम तुम वन में जाओ और सकुशल 14 वर्षों की अवधि पूरा करके लौट आओ। माता और पिता यदि दोनों का आदेश है तो जंगल सैकड़ों अयोध्या के बराबर, सैकड़ों अयोध्या के सुख के बराबर होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतना कहकर कौशल्या राम के चरण पकड़कर रोने लगती है और श्री राम अपने कोमल मृदुल वाणी में समझा करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।